हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को संख्या पद्धति के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न बता रहे थे और आज आपको पावर वाले संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न को बताएंगे और कैसे आप किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे संख्या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो। किसी भी संख्या का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। आज मुख्य रूप से बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बताएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी बताएंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सब शुरू से अंत तक बने रहें। आपको हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ले चलेंगे क्वेश्चन की ओर और उसके बाद आपको समझाएंगे कि कैसे मिनटों के क्वेश्चन को आप सेकंडों में कर सकते हैं यदि आपके पास नंबर सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, आपको सीखना है कि किसी भी संख्या का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो आपको हम ले चलेंगे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे संख्या डेसिमल सिस्टम का हो चाहे संख्या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया हो। जैसे आपसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 बेस सिस्टम 10 और पावर के रूप में 432 लिखा गया है। अब इस संख्या का यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, यदि इस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इकाई अंक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे और इसमें यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन भी अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से ऐसे प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत जैसे ऑक्टा डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आप ऐसे प्रश्न का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को आपको समझाएंगे। दोनों सिस्टम में आप नंबर का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, चाहे संख्या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया हो या संख्या नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट किया गया हो। तो इसके लिए आपको समझना होगा यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम। आपको हम यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम बताए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखें, जिसके बाद आप नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए पहले यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला बताते हैं। जो यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन का फॉर्मूला होता है जिसे आप फाई एन से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होगा एन ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। जहां दिया गया नंबर n है और n का अभाज्य गुणनखंड a पे पावर m गुने b पे पावर n गुने c पे पावर z दे रखा है। यदि किसी भी नंबर का टोटिएंट फंक्शन निकालना चाहते हैं, यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन निकालना चाहते हैं, जिसे आप यूलर्स का टूसेंट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि दिया गया नंबर का यदि टूसेंट निकालना चाहते हैं तो दिया गया नंबर यानी n ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी, हमेशा दिए गए नंबर के बेस का टूसेंट निकाला जाता है। यानी जिस सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है उस सिस्टम के ही अंतर्गत आप इकाई अंक ज्ञात करने के लिए यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन लगाएंगे। तो किस में लगाना है यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन? तो यहां से आपको याद रखना है, हमेशा दिए गए नंबर के बेस में, जो भी बेस नंबर का दे रखा है उस बेस में आपको यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन लगाना है। तो जैसे बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो n के लिए क्या होगा, n बराबर 10 हो जाएगा। n बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n बराबर 10 हो जाएगा। अब यदि 10 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि इसे तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1।
10 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1 गुने 5 पे पावर 1, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 के बराबर होगा। अब यहां से आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन लगा सकते हैं। जैसे n ऑफ n किसके लिए होगा, तो आप कहेंगे n 10 के लिए होगा। 10 ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए किसके लिए होगा। जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो टूसेंट निकालने पर पावर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी पावर होगा उस पावर को आप छोड़ के टूसेंट निकालेंगे। तो ए किसके लिए होगा, ए के स्थान पे क्या है, 2 है तो लिखेंगे 2। बी के स्थान पे क्या है, तो आप कहेंगे 5 है तो 1 बटे 5 लिखेंगे। फॉर्मूला का प्रयोग। अब यदि तीसरा अभाज्य गुणनखंड होता तो 1 माइनस 1 बटे सी होता, चौथा यदि होता तो 1 माइनस 1 बटे डी होता। इस तरह फॉर्मूला आगे बढ़ता हुआ चला जाता। तो यदि आप इसमें टूसेंट लगाते हैं तो क्या हल करेंगे, तो 10 ऑफ 1 में 1 बटे 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। और 1 में यदि 1 बटे 5 को माइनस किया जाएगा तो 4 बटे 5 हो जाएगा। अब इसे यदि आप काटते हैं तो 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, क्या होगा, 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। यही बेस सिस्टम 10 का साइक्लिसिटी पता चलता है कि बेस सिस्टम 10 का इकाई अंक पावर के रूप में कितने का वृद्धि किया जाएगा तो इकाई अंक बराबर होगा। तो आप कहेंगे इकाई अंक बराबर होगा यदि पावर में 4 की वृद्धि कर दिया जाए। यदि पावर में 4 का वृद्धि किया जाए तो इकाई अंक क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार आप यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से पता कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में साइक्लिसिटी किस नंबर के लिए होगा। जैसे बेस सिस्टम 10 में हम निकाले, साइक्लिसिटी किस पे होता है, साइक्लिसिटी यानी वृत्तीय क्रम, वृत्तीय क्रम किस पे हो रहा है, तो आप कहेंगे वृत्तीय क्रम 4 पे हो रहा है। अब पावर में यदि 4 का वृद्धि भी कर दिया जाए किसी भी डिजिट में, किसी भी डिजिट में यदि पावर में 4 का वृद्धि कर दिया जाए या 4 के गुणांक में वृद्धि कर दिया जाए तो इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे यदि आपसे कहा जाए a पे पावर 1 का इकाई अंक जो होगा, यदि इसमें आप 4 का वृद्धि कर दें या 4 के मल्टीपल में वृद्धि कर दें तो भी इकाई अंक a पे पावर 1 के बराबर होगा। a पे पावर 1 दे रखा है, यदि उसमें 4 का वृद्धि कर दें या 4 के मल्टीपल में वृद्धि कर दें तो भी इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे a टू दी पावर, इस चीज को यदि आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, आगे हम आपको बताते हैं। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है इकाई अंक ज्ञात करने पे आधारित प्रश्न का तो ही आप निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां आप को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ले चलेंगे क्वेश्चन के तरफ और मौखिक रूप से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, और यदि 60 से 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में इकाई अंक पे आधारित प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए, कॉन्सेप्ट समझना है कि जिस बेस में नंबर दे रखा है उसका यदि आप साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं, उसका यदि आप साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं, उस डिजिट का यदि आप साइक्लिसिटी निकालना चाहते हैं तो साइक्लिसिटी निकालने का नियम है यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन के माध्यम से भी साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट इसमें बताएंगे, सह अभाज्य संख्या जिसे आप को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर के आधार से भी आप साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। तो अभी तक जब बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबरों का इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो वहां हमेशा पावर में 4 से भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसका वृत्तीय क्रम यानी अंकों का रिपीटेशन का वृत्तीय क्रम किस पे होगा, 4 पे होगा। यदि बेस को चेंज कर दिया जाएगा, जैसे बेस सिस्टम यदि 9 में नंबर को लिखा जाएगा, यदि बेस सिस्टम 9 में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो पावर में भाग देने में भी बदलाव होगा।
यानी बेस सिस्टम 9 में नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो क्या करेंगे, उसका टूसेंट निकाल लेंगे, यानी 9 का टूसेंट किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। और पावर में 6 की वृद्धि करने पर भी इकाई अंक बराबर होगा, वह किस सिस्टम के लिए, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 9 के लिए ऐसा होगा कि ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा, यदि इसमें 6 की वृद्धि करें या 6 के मल्टीपल में वृद्धि करें तो भी आपको इकाई अंक हमेशा ए पे पावर 1 के बराबर होगा। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं तो आप किसी भी सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद आपको ले चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। चलिए हम बात कर रहे हैं पहले बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत बता रहे थे कि यदि ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा, यदि उसमें आप 4 का वृद्धि करें या 4 के मल्टीपल में नंबर पावर में वृद्धि कर दें तो इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी ए पे पावर 1 प्लस 4 के का इकाई अंक जो होगा वही इकाई अंक ए पे पावर 1 के इकाई अंक के बराबर। यदि ए पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा और इसमें यदि 4 का वृद्धि करें या 4 के मल्टीपल में वृद्धि कर दें, जो इसका इकाई अंक होगा वही ए टू दी पावर 2 का इकाई अंक। तो इस चीज कॉन्सेप्ट से समझ में आता है कि किसी भी नंबर में यदि 4 का वृद्धि किया जाए या 4 का कमी कर दिया जाए तो इकाई अंक पे कोई प्रभाव नहीं होता है। अब बार बार कमी करने से बेहतर है कि 4 से नंबर में पावर में भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर होगा दिए गए नंबर के इकाई अंक पे पावर रखेंगे और इकाई अंक फाइंड कर लेंगे। तो देखिए जैसे ए पे पावर 3 का जो इकाई अंक होगा, यदि इसमें पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए तो हमेशा इकाई अंक ए टू दी पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। जैसे ए पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा, ए पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा या इसमें 4k का मल्टीपल में वृद्धि किया जाएगा तो भी इकाई अंक हमेशा ए पे पावर 4 के इकाई अंक के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में साइक्लिसिटी किस पे होता है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 में साइक्लिसिटी किस पे होता है, तो साइक्लिसिटी 4 पे होता है। बेस सिस्टम 10 में साइक्लिसिटी किस पे होता है, तो साइक्लिसिटी 10 पे होता है। चलिए अब बेस सिस्टम 9 पे बात कर लेते हैं। यहां से तो आपको पता चल गया कि यदि किसी भी नंबर में पावर में 4 का वृद्धि किया जाए या 4 का कमी कर दिया जाए तो हमेशा इकाई अंक बराबर होता है। अब बार बार 4 का कमी करें उससे बेहतर है कि एक बार दिए गए नंबर के पावर में 4 से भाग दे दिया जाए। यानी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को यदि आप देखिए, यदि दिए गए नंबर के पावर के रूप में नंबर दे रखा है, सब्ट्रैक्शन करने से बेहतर है कि आप एक बार डिवीजन कर लें। यानी किसी भी नंबर में यदि आप बार बार माइनस करना चाहते हैं तो एक बार आप क्या कर लीजिए, भाग दे सकते हैं। जैसे प्लस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और सब्ट्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन होता है। यदि आपसे कहा जाए 2 को 2 से जोड़िए, 100 बार 2 से जोड़िए, 2 को 2 से 100 बार जोड़िए, उससे बेहतर है कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्या होगा, आंसर इक्वल होगा, यानी उसके बराबर होगा। यानी प्लस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वह क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और सब्ट्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन होगा। इस चीज को भी याद रखिएगा। अब हमेशा हम पावर में माइनस करते हुए चलेंगे, उससे बेहतर है कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, डिवीजन होता है, आप पावर में 4 से भाग देके जो रिमाइंडर प्राप्त होगा दिए गए संख्या के इकाई अंक पे पावर के रूप में रखेंगे और वहां से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए
अब हम बात कर रहे थे बेस सिस्टम 9 के लिए। बेस सिस्टम 9 के लिए, बेस सिस्टम 9 के नंबर के लिए हम बात कर रहे थे। यदि बेस सिस्टम 9 में नंबर दे रखा है और इसका यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, यदि इसका इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना है कि दिए गए पावर में किस नंबर से भाग देना होगा, यानी दिए गए बेस का आप 2% निकाल लीजिएगा तो फाइव एन बराबर होता है एन ऑफ 1 माइनस 1 बटे ए ऑफ 1 माइनस 1 बटे बी ऑफ 1 माइनस 1 बटे सी। तो 9 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो n किसके लिए होगा, 9 के लिए होगा। पावर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है किसी संख्या का, यदि आप 2% निकालते हैं तो a किसके लिए होगा, 3 के लिए होगा। यदि इसे आप हल करते हैं तो 1 में 1/2 को माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यदि आप इसे काटते हैं तो क्या होगा, 3 बार में जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी बेस सिस्टम 9 का 2% 6 के बराबर हो रहा है। तो बेस सिस्टम 9 में यदि किसी भी नंबर पे पावर रख दें, इस चीज को भी समझ लीजिए। यदि आपसे कहा जाए, बेस सिस्टम 9 पे अब बात कर रहे हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, बेस सिस्टम 9 पे बात कर रहे हैं। यदि आपसे कहा जाए ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा, यदि इसमें 6 की वृद्धि किया जाए या 6 के मल्टीपल में वृद्धि किया जाए तो भी इकाई अंक हमेशा ए पे पावर 1 के इकाई अंक के बराबर होगा। किस सिस्टम में, तो बेस सिस्टम 9 में। क्यों, क्योंकि बेस सिस्टम 9 का 2% यानी साइक्लिसिटी किस पे होता है, बेस सिस्टम 9 का साइक्लिसिटी 6 पे होता है। यानी दिए गए नंबर में पावर के रूप में यदि 6 की वृद्धि किया जाए या 6 की कमी किया जाए तो भी इकाई अंक में कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे ए पे पावर 1 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक ए पे पावर 1 प्लस 6 के का इकाई अंक होगा। जैसे ए पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक ए पे पावर 2 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक क्या होगा, ए पे पावर 2 प्लस 6 के इकाई अंक के बराबर होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, यह कहीं नहीं मिलेगा। जो हम बता रहे हैं यह कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए हमेशा याद रखिए कि नॉन डेसिमल में यदि प्रश्न पूछा जाए तो भी आप हल करके आ सकते हैं, क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके आ सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का साइक्लिसिटी क्या होगा। जैसे ए पे पावर 2 का इकाई अंक बराबर होगा ए पे पावर 2 प्लस 6 के। यदि ए पे पावर 3 का जो इकाई अंक होता है वही इकाई अंक यदि पावर में 6 की वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए तो भी इकाई अंक क्या होगा, बराबर होगा। यह किसके बराबर होगा, ए पे पावर 3 के इकाई अंक के बराबर होगा। इसी प्रकार ए पे पावर 4 का जो इकाई अंक होगा यदि संख्या में 6 की कमी किया जाए या 6 की वृद्धि किया जाए तो इकाई अंक बराबर होगा। इसी प्रकार ए पे 5 पावर में 6 का वृद्धि किया जाए या कमी किया जाए तो हमेशा इकाई अंक ए पे पावर 5 के इकाई अंक के बराबर होगा। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको अब ले चलते हैं क्वेश्चन के और वहां से आपको बताएंगे कि हमेशा आप डेसिमल सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात करते हैं तो पावर में किस नंबर से भाग देना होगा। तो यदि बेस सिस्टम 10 में आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो हमेशा पावर में 4 से भाग देना होगा, क्योंकि दिए गए बेस का साइक्लिसिटी किस पे होता है, तो 4 पे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं, यदि आपसे कहा जाए 1 2 3 4 6 या 2, बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है, बेस रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सिस्टम 10 में ही संख्या को लिखा जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में क्या किस संख्या को मान्यता दिया गया है, तो दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम को मान्यता दिया गया है। तो जो भी बुक होगा वह एक ही सिस्टम के अंतर्गत काम करता है, वह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत, जिसे आप दशमलव पद्धति या दशाधारी पद्धति या 10 आधारी पद्धति के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है कि बेस किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। पावर के रूप में जो भी नंबर होगा उस नंबर में आपको
क्या करना है, इकाई अंक का जो डिजिट है उस डिजिट को लिखेंगे। पावर में आपको किस नंबर से भाग देना है, तो आप कहेंगे जिसका साइक्लिसिटी 10 का साइक्लिसिटी किस पे होता है, 4 पे होता है, तो 4 से भाग दे दीजिए और रिमाइंडर प्राप्त कर लीजिए। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब 77, 67, 63 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 के बराबर होता है। अब यहां से भी बताएंगे कि बेस सिस्टम 10 में 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, इस चीज को भी बताएंगे। और उसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे जिससे आप देखने के बाद पता कर सकते हैं कि इस नंबर का रिमाइंडर क्या होगा 4 से भाग देने पर। चलिए, ए पे पावर 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, 8 के बराबर होगा। यानी इस नंबर का इकाई अंक किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे इस नंबर का इकाई अंक 4 के बराबर होगा। इस चीज को आप जरूर नोट कीजिए, क्योंकि यदि आपके पास इस कॉन्सेप्ट आपको यदि मालूम है कि किसी भी बेस के अंतर्गत आप साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द किसी भी संख्या के अंतर्गत आप इकाई अंक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद आपको ले चलेंगे विभाज्यता के नियम पे आधारित प्रश्न को बताएंगे, और उसके बाद आपको क्वेश्चन को बताएंगे जिससे आप मौखिक रूप से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसीलिए आपको पहले बेस सिस्टम 10 में यानी डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत बेस सिस्टम 10 में 4 का विभाज्यता का नियम बताएंगे, क्योंकि बेस सिस्टम 10 का साइक्लिसिटी किस पे होता है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 का साइक्लिसिटी 4 पे होता है। तो बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत आपको साइक्लिसिटी भी बताएंगे और विभाज्यता का नियम यानी डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए, इसको नोट कर लिए। अब आपको हम समझाते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड है, 3 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड है, और यह बेस सिस्टम 10 में नंबर रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप इसे यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इस चीज को भी समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए 123 को लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 100 प्लेस का जो डिजिट है वह 1 है, और 10 प्लेस का डिजिट 2 है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस का नंबर 3 है, तो इसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि इसे आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20 प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं। यह किस सिस्टम में नंबर दे रखा है, तो आप कहेंगे बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है। यदि इसे ट्रेडिशनल मेथड से एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस बेस में नंबर दे रखा है उस बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिएगा, और दिए गए नंबर के राइट साइड से हमेशा नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करने के बाद यदि जोड़ देते हैं तो संख्या डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाता है। तो यही हम क्योंकि 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, और 1 को यदि z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z के बराबर होगा। यानी 100x प्लस 10y प्लस z के रूप में लिख सकते हैं। अब बताइए, यदि आप इस नंबर को 100x रहने देते हैं और 10y को आप यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 10y को आप लिखना चाहें तो 8y प्लस 2y लिख सकते हैं प्लस z के रूप में। 100x को क्या लिख सकते हैं, 100x प्लस 8y लिख सकते हैं। अब यह जो नंबर है क्या किस नंबर से विभाजित, तो आप कहेंगे यह नंबर 4 से विभाजित। यह नंबर क्या है, 4 से विभाजित है। बच गया क्या, 2y प्लस जेड के रूप में। यदि 2y प्लस जेड यदि 2y प्लस जेड 4 से विभाजित हो जाए तो दी गई संख्या 3 डिजिट का नंबर एक्स वाई जेड भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार आप किसी भी सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता का नियम निकाल सकते हैं। यानी दिए गए दहाई अंक के दोगुने को इकाई अंक में यदि जोड़ने पर संख्या
यदि दहाई अंक के दोगुने को इकाई अंक में जोड़ने पर संख्या यदि 4 से विभाजित है तो संख्या हमेशा दी गई संख्या 4 से विभाजित होगा। या आप इसको कह सकते हैं कि दिए गए संख्या के अंतिम दो अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो संख्या भी हमेशा 4 से विभाजित होगा। इसके लिए आप दो तीन कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं दी गई संख्या के अंतिम दहाई अंक के दोगुने को इकाई अंक में जोड़ने पर यदि संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या भी क्या होगा, पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। या दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। या इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हैं। यदि दी गई संख्या का दहाई अंक यदि सम हो, देखिए यहां से सिस्टम निकाल सकते हैं। यदि यह नंबर एक इवन नंबर में होगा, यदि यह एक इवन नंबर में होगा, जैसे इवन नंबर में 2 रखते हैं तो 2 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, यह संख्या भी क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बच गया z। यदि दहाई का अंक, इस कॉन्सेप्ट को लिखिए, यदि दहाई का अंक, यदि दहाई अंक विषम हो, यदि दहाई अंक सम संख्या हो, सम संख्या हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट को चेक करेंगे। यदि दहाई अंक सम संख्या हो तो इकाई अंक को ही जांच करेंगे, इकाई अंक को ही जांच करेंगे और वहां से आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इकाई अंक को जांच करेंगे। यदि इकाई अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी हमेशा 4 से विभाजित होगा। यदि इकाई अंक 4 से विभाजित नहीं होगा, जब दहाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या यानी इवन नंबर होना चाहिए। यदि दहाई अंक एक इवन नंबर है, यदि दहाई अंक एक इवन नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई अंक पे निर्भर करना होता है। यदि इकाई अंक 4 से विभाजित हो जाए तो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। अब यदि दहाई अंक इवन हो उस कंडीशन में देखें, यदि दहाई अंक एक ऑड नंबर हो तो इकाई अंक में हमेशा 2 जोड़ने के बाद संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम विभाज्यता के नियम में भी बताएंगे। जब आपको हर एक सिस्टम में हर एक नंबर का विभाज्यता का नियम बताएंगे तो वहां आपको समझाएंगे कि यदि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालना चाहते हैं या नंबर विभाजित है या नहीं चेक करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार से जो चेक करेंगे उससे आप आधे समय में इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर लिखें। क्या है, यदि दहाई का अंक सम संख्या हो, यदि दहाई का अंक एक सम संख्या हो तो इकाई के अंक पे निर्भर करेगा। जैसे आपसे कहा जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4 2 लिख दिए। अब इसमें आप यदि 4 से भाग देते हैं तो आपको डबल डिजिट को चेक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट को चेक करना है, क्योंकि दहाई का अंक क्या है, एक इवन नंबर में है। और जब दहाई का अंक एक इवन नंबर में है तो सिर्फ और सिर्फ आपको इकाई के अंक को चेक करना है। और इकाई का अंक क्या है, 2 है। यदि 4 से 2 में भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर के रूप में 2। देखने के बाद पता कर सकते हैं। जैसे दहाई का अंक इवन है तो सिर्फ इकाई अंक को चेक करेंगे, दहाई का अंक ऑड होगा तो इकाई अंक में 2 जोड़ देंगे। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, जैसे 4 से भाग दे रहे हैं तो 2 को जोड़ेंगे, 8 से भाग देते तो 4 को जोड़ते हैं, यदि 16 से भाग दिया जाता तो 8 को जोड़ते हैं, यानी दी गई संख्या के आधे नंबर को जोड़ देंगे।
यह किस किस नियम में अप्लाई होगा विभाज्यता का नियम में? यह मुख्य रूप से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यह सभी का जो विभाज्यता का नियम होगा, यह कॉन्सेप्ट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर। जैसे 8 का विभाज्यता का नियम में आप 3 डिजिट को चेक करते हैं, तो हम बताएंगे कि आप 2 डिजिट को भी चेक करके बता सकते हैं कि संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो हर एक सिस्टम में आपको समझाया जाएगा। आप इस चीज को लिख लीजिए, यदि दहाई का अंक एक इवन नंबर है तो सिर्फ इकाई के अंक को चेक करेंगे, यदि दहाई का अंक ऑड नंबर है तो इकाई के अंक में 2 जोड़ने पर नंबर यदि 4 से विभाजित होगा तो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। चलिए, यदि इसे भाषा के रूप में लिखना चाहें तो यह बुक में मिल जाएगा, लेकिन वह जो आपको कॉन्सेप्ट बताए वह बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए यह तो बुक में मिल जाएगा, इस चीज को भी नोट कर लीजिए। आगे जब आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे तो वहां आपको समझाया जाएगा कि डेसिमल सिस्टम के लिए 4 का विभाज्यता का नियम क्या क्या हो सकता है। जो भी संभावना होगा विभाज्यता का नियम का, हर एक पॉसिबिलिटी आपको बताएंगे। यदि 4 का विभाज्यता का नियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या, यानी दी गई संख्या का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। यदि उसका रिमाइंडर निकालना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 में यदि 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो दी गई संपूर्ण संख्या में आप भाग दे के नहीं निकालिए, तो अंतिम 2 अंक में चेक कर सकते हैं। 2 अंक में यानी 34 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो 8 बार में जाएगा 32, रिमाइंडर के रूप में 2 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे। और एक कॉन्सेप्ट आपको बताए, यदि यह एक ऑड नंबर है यानी दहाई का अंक एक ऑड नंबर है तो इकाई अंक में 2 का वृद्धि कर देंगे, तो 4 में यदि 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा, और 6 में यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 2 के बराबर। ऐसे भी चेक कर सकते थे, जैसे 3420 दे रखा है, या इसको थोड़ा बड़ा डिजिट ले लेते हैं, जैसे 24621 में यदि 4 से भाग देना चाहते हैं, या इसको 9 बना लीजिए या इसको 8 ही रहने दीजिए। देखिए 76762, अब इसमें यदि आप 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बताइए। 10 डिजिट क्या है, 10 डिजिट एक इवन नंबर है। जब 10 डिजिट एक इवन नंबर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को चेक करना है, तो इकाई अंक में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी 2 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, आगे आपको समझाएंगे। जब विभाज्यता का नियम बताएंगे तो हर एक सिस्टम के अंतर्गत आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे। जैसे बेस सिस्टम के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि कैसे विभाज्यता का नियम निकलता है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता का नियम, यदि किसी भी संख्या में 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो इकाई और दहाई संख्या में भाग देके निकाल सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लिखित रूप में आपको बता दिए। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए सभी संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यह जो संख्या दे रखा होगा यह किस सिस्टम में दे रखा है, जब बेस को नहीं लिखा गया है तो समझ लीजिएगा यह बेस सिस्टम 10वीं नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है। जब तक कि बेस को नहीं रिप्रेजेंट किया गया है तब तक हम क्या समझेंगे, यह बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत नंबर को रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति के रूप में एक ही सिस्टम को मान्यता दिया गया है, वह सिस्टम है डेसिमल सिस्टम का नंबर। यानी यदि हम बेस सिस्टम 10वें नंबर को लिखेंगे तो बेस को दर्शा भी सकते हैं, या तो आप बेस को नहीं भी लिख सकते हैं। जब नहीं होगा तो वह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा, तो आप कहेंगे यह डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होगा। आप बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा। पहले आपको कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद आपको ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से भी समझाएंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को आगे आपको समझाते हुए चलेंगे।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इकाई अंक क्या होगा। तो दिए गए नंबर का इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बताए कि जिस नंबर का इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो संख्या का फर्स्ट डिजिट को लिखेंगे और हमेशा दिए गए नंबर के पावर में 4 से भाग देंगे। अब 4753 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो ज्यादा दिक्कत होगा, तो आपको एक और कॉन्सेप्ट बताए कि अंतिम 2 अंक में भाग दे दीजिए, यानी 53 में भाग यदि 4 से देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा और रिमाइंडर को लिख देंगे। 7 पे पावर 1 क्या होगा, 7 के बराबर होगा और इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 के ही बराबर हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं और एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे कि यदि दहाई का अंक एक ऑड नंबर है, दहाई का अंक क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इकाई के अंक में 2 जोड़ देंगे यानी 7 पे पावर 5 हो जाएगा और 5 में यदि 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 1 के ही बराबर होगा। तो आप 7 पे पावर 1 लिख सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए 3 पे पावर 2003 दे रखा है और इसका आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो जो भी नंबर का इकाई अंक है इकाई अंक को लिखेंगे, पावर में आपको 4 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है। तो लास्ट का 2 डिजिट में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 के बराबर होगा। अब 3 पे पावर 3 का इकाई अंक क्या होता है, 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27 के बराबर होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 के बराबर होगा। इकाई अंक क्या होगा, 7 के बराबर होगा। एक और कॉन्सेप्ट को आपको बताते हैं, जैसे कि 3 पे पावर 7 आ जाए या 7 पे पावर 3 हो जाए या 8 पे पावर 3 हो जाए, तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि इकाई अंक क्या होगा। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 पे पावर 3 तो आप जल्द से जल्द निकाल सकते हैं 27 होता है। यदि आपको 8 पे पावर 3 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 8 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 का इकाई अंक 2, यानी 8 पे पावर 3 का इकाई अंक क्या किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो आगे हम बता देंगे, चलिए यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। चलिए यदि इकाई अंक निकालना चाहते हैं, जैसे 2 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं, 2 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं या 3 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं या आप 7 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं या 8 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं। अब यह बताइए आप हमको कि यदि 2 पे पावर 3 का इकाई अंक निकालना चाहते हैं, यानी पावर घन के रूप में हो, जब पावर घन के रूप में हो और 2, 3, 7, 8 का घन के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, तो यहाँ से एक डिजिट जो मिल रहा है 2, 3, 7 और 8, तो यहाँ से हमको याद आ रहा है कि यह जो होगा किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक कभी भी नहीं 2, 3, 7 और 8 हो सकता है। यदि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका इकाई अंक कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। और यदि इसका घनमूल निकालना चाहते हैं, यानी घन के रूप में यदि निकालना, घनमूल नहीं, घन निकालना चाहते हैं, तो घन निकालना चाहेंगे तो इसका क्या होगा, 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू 8 के बराबर होगा, इसका इकाई 8 के इक्वल होगा। 3 टू दी पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, 27 के बराबर होगा, यानी इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 2 पे पावर 3 का इकाई अंक 8 के इक्वल हो रहा है, 3 पे पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर हो रहा है, तो 7 पे पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। 8 पे पावर 3 का इकाई अंक 2 के बराबर होगा, यानी 10 में माइनस कर देंगे। यदि घन के रूप में हो 2, 3, 7 और 8, तो आपको क्या करना है, 10 में माइनस कर देंगे तो इकाई अंक प्राप्त हो जाता है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट यदि इकाई अंक पे
2, 4, 6 और 8 दिखे, यदि इकाई अंक पे 2, 4, 6 और 8 दिखे और इसका यदि आप पावर के रूप में 4 है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं, तो इकाई अंक हमेशा किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। यदि 2 पे पावर 4 होगा तो आप कहेंगे इकाई अंक 6 के बराबर होगा, 4 पे पावर 4 होगा तो भी इकाई अंक 6 के बराबर होगा, 6 पे पावर 8 होगा तो भी इकाई अंक 6 के बराबर होगा, और 8 पे पावर 4 होगा उसका भी इकाई अंक 4 के बराबर होगा। इसी प्रकार 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9 पे पावर यदि 4 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर। इस कॉन्सेप्ट को भी यदि आप ध्यान में रखते हैं तो पावर करने का कोई जरूरी नहीं है। आप यदि 3 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा, या 8 पे पावर 4 दिखे तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको ले चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन, आप बताइए यदि 22 पे पावर 23 दे रखा है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर का इकाई अंक को लिखेंगे और पावर में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। यदि सम संख्या दहाई अंक दिखे तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पे निर्भर करता है, तो इकाई अंक को लिख देंगे दूसरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। अब 3 पे पावर 2 पे पावर 3 का इकाई अंक 8 के बराबर होता है। अभी तुरंत आपको बताए यदि 3 पे पावर 3 दिखे, 2 पे पावर 3 दिखे तो इकाई अंक 8 के बराबर होगा। यदि 3 पे पावर 3 दिखे तो उसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 7 पर पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 3 के बराबर होगा, और 8 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 2 के बराबर। यह एक्स्ट्रा में आपको बता दिए, इस चीज को याद रखिएगा। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 7 पे पावर 105 है तो लास्ट का 2 डिजिट में यदि 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा, और 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, 7 के बराबर। इसी प्रकार 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नंबर दे रखा है 5627 होल टू दी पावर 153, यह किस सिस्टम में है, तो यह आप कहेंगे बेस सिस्टम 10वें नंबर दे रखा है। और 10 का टोसेंट क्या होता है, 10 का टोटियंट जो निकाले थे, 10 का टोटियंट किसके बराबर हुआ था, 4 के बराबर, यानी वृत्तीय क्रम साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी किसके बराबर हुआ था, 4 के ही बराबर हुआ। जो टोसेंट होगा वही उसका साइक्लिसिटी होगा। यदि आप पावर में 4 से भाग देंगे, 7 पे पावर क्या होगा, 1 होगा। 53 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा। चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए। 7 पे पावर 337 है तो क्या करेंगे, इकाई अंक को लिखेंगे, जो भी इकाई अंक है। अब 37 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 1 होगा। 9 बार में 36 चल जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 7 पे पावर 1 का इकाई अंक 7 के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। डेसिमल सिस्टम के लिए भी बता दिए और नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए। क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 194 होल टू दी पावर 102 प्लस 294 होल टू दी पावर 103 का इकाई का स्थान पर कौन सा डिजिट होगा। इकाई का स्थान पे जो डिजिट होगा वह क्या हो सकता है। देखिए 4 पे पावर क्या है, ट्रेडिशनल मेथड से पहले बताते हैं। 4 पे पावर 102 है तो 102 में यदि लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 2 होगा, प्लस के रूप में है। 4 पे पावर 103 है तो लास्ट के डबल डिजिट में यदि आप 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 होगा। अब 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16 होता है, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा।
4 पे पावर 3 है तो 64 होगा, जिसका इकाई अंक 4 के बराबर होगा। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 10 होगा, 10 का इकाई अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह इकाई अंक के रूप में 0 होगा। तो यह तो ट्रेडिशनल मेथड से बताए। अब इसको हम मौखिक रूप से बताते हैं। तो आपको हम समझाए थे फर्स्ट क्लास में कि 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 पे होता है, यानी इसका वृत्तीय क्रम जो होगा वह 2 के लिए होगा। यदि 4 पे पावर इवन नंबर हो, यदि 4 पे पावर इवन नंबर हो, यदि 4 पे पावर एक इवन नंबर हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा। यदि 4 पे पावर एक इवन नंबर हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर हो। क्या होगा, इवन नंबर होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 6 के बराबर होगा। यदि 4 पे पावर ऑड नंबर हो, यदि 4 पे पावर एक ऑड नंबर हो तो हमेशा इकाई अंक 4 के बराबर होगा। तो देखिए 4 पे पावर एक इवन नंबर है तो इकाई अंक 4 के बराबर होगा। 4 पे पावर ऑड नंबर है तो इकाई अंक 6 के बराबर होगा। ऑड नंबर में क्या होता है, इवन नंबर में 6 के बराबर होगा और ऑड नंबर में 4 के बराबर होगा। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 हो जाएगा, जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इकाई अंक पे नंबर 0 होगा। यह एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आप कीजिए। 192 होल टू दी पावर 102 प्लस 193 होल टू दी पावर 103 में इकाई का स्थान ज्ञात कीजिए। यहां से आपको इकाई का स्थान पे जो डिजिट होगा उसको चेक करना है। जैसे दिए गए नंबर का इकाई अंक क्या है, 2 के बराबर है। यदि दिए गए पावर में 4 से भाग देते हैं, यानी दिए गए पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, 2 होगा। दोनों नंबर के बीच प्लस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो प्लस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 3 पे पावर लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब दोनों को हल करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 टू दी पावर 3 का इकाई अंक 7 के बराबर होता है। दोनों को यदि आप ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, जिसका इकाई अंक क्या है, 1 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे आप कर सकते हैं। मौखिक रूप से करना चाहें 2 टू दी पावर 2 है, 4 हो गया, 3 टू दी पावर 3 है तो इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 4 में यदि 7 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का इकाई अंक 1 के बराबर होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी कॉन्सेप्ट के आधार से आप थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। 234 होल टू दी पावर 100 प्लस 234 होल टू दी पावर 101 और इसका इकाई का स्थान पे कौन सा डिजिट होगा, इसे ही चेक करके निकालना है। 4 पे पावर इवन नंबर, यदि 4 पे पावर इवन नंबर तो इकाई अंक 6 के बराबर। 4 पे पावर ऑड नंबर तो इकाई अंक 4 के बराबर। यदि दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा और 10 का इकाई अंक क्या है, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। यह सीडीएस सेकंड एग्जाम में पूछा गया है 2015 में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 पे पावर 256 दे रखा है के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा। यदि 17 पे पावर 256 का वैल्यू निकाला जाए और इसका अंतिम यानी इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो इकाई का स्थान पे कौन सा डिजिट होगा, इसे ही निकालना है। तो दिए गए नंबर का इकाई अंक को लिखेंगे और पावर में आपको 4 से भाग दे देना है। यदि आप पावर में 4 से भाग देते हैं रिमाइंडर के रूप में क्या होगा, रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त होगा। जब रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो तो आप जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उसी नंबर को लिख दीजिएगा। अब यहां से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। आपको बताए यदि आप पावर के रूप में जैसे 1, 3, 7 और 9 होल टू दी पावर 4 दिखे तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होता है। इस चीज को बताए हैं। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे
7 का स्क्वायर, 49 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः इकाई अंक निकालेंगे तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 का इकाई अंक क्या होगा 1 के बराबर होगा। यदि आप मौखिक रूप से करना चाहते हैं तो याद रखिएगा 3, 1, 3, 7 और 9 पे पावर यदि 4 होगा तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप कीजिए इसको, हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं। अभी आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें आपको मुख्य रूप से एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी आगे आपको समझाएंगे कि कैसे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी मौखिक रूप से कर सकते हैं। अब देखिए, इसे आप मौखिक रूप से कर सकते थे, यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर है। जैसे 7 टू दी पावर 139 के इक्वल है, अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं। देखिए 7 पे पावर क्या है 139 है, तो दिए गए नंबर के अंतिम पावर के रूप में जो भी नंबर होगा तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेंगे। यदि 39 में 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 3 के बराबर होगा, और इकाई अंक पे जो रिमाइंडर होगा उसे लिख देंगे। अब 7 पे पावर 3 का वैल्यू आपको बताए कि यदि 7 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 3 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि 2 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 8 के बराबर होगा। यदि 3 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 7 के बराबर होगा, और यदि 8 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 2 के बराबर होगा। ये 4 यदि आप याद रखते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डिजिट हो रहा है क्यू के रूप में वह कौन कौन सा डिजिट पे लागू होता है 2, 3, 7 और 8, और 2, 3, 7 और 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होता है। यह एक सिस्टम के लिए, डेसिमल सिस्टम के लिए, हमेशा याद रखिएगा। किस सिस्टम के लिए, तो डेसिमल सिस्टम के नंबर में। तो यह जो 5वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 को 7 से 107 बार गुना किया गया है, यानी 7 को 7 से 107 बार गुना किया गया है, तो गुणनफल में इकाई का स्थान पे आने वाला अंक क्या होगा। प्रश्न सेम है, देखिए इसे कुछ भाषा के रूप में चेंज किया गया है। यदि आप भाषा को समझते हैं तो ऐसे प्रश्न को मौखिक रूप से कर सकते हैं। 7 को 7 से 107 बार 107 बार गुना किया गया है, तो गुणनफल में इकाई का स्थान पे आने वाला अंक क्या है। तो बताइए, यदि 7 को, यदि आप 7 से कितने बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 107 बार मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। यदि सभी का बेस इक्वल है तो आप क्या 7 टू दी पावर 107 लिख सकते हैं। जी हाँ, क्यों नहीं लिख सकते। 7 को 7 से 107 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 7 पे पावर 107 लिख सकते हैं। अब इसका इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, सेम था, लेकिन भाषा के रूप में लिखा गया है। 7 को 7 से 107 बार गुना किया गया है, तो गुणनफल के रूप में जो नंबर होगा उसका इकाई अंक पता करना है। तो इसका यदि आप इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इकाई अंक पे क्या है 7 है, दिए गए पावर में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या होगा 3 होगा। अब 7 पे पावर 3 दिखे तो इसका इकाई अंक 3 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। कभी आपको भाषा के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्या है क्वेश्चन सेम है। अगला क्वेश्चन है, 11 से बड़ी अभाज्य संख्या के अंत में कौन सा अंक नहीं होगा। बताइए 11 से बड़ी जो भी अभाज्य संख्या होगा उसके इकाई का अंक यानी अंत में कौन सा अंक नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। यदि आप भाषा को समझते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को मौखिक रूप से भी कर सकते थे। 11 से बड़ी प्राइम नंबर के अंत में कौन सा अंक नहीं होगा? यदि हम मान के चलते हैं कि 11 से बड़ी अभाज्य संख्या यदि लेंगे तो 29 हो सकता है, तो इकाई स्थान पे 9 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है यह पूछा गया है, क्या नहीं, इकाई अंक पे कौन सा अंक नहीं हो सकता है? तो 9 तो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे 71 हो सकता है, प्राइम नंबर है, यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। 67 हो सकता है, जिसके इकाई स्थान पे 7 होगा, और किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट यदि 5 है तो वह संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगा। और अभाज्य संख्या का नियम है कि दी गई संख्या या तो सिर्फ 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। यदि संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा तो बताइए क्या वह अभाज्य संख्या के रूप में संख्या होगा? तो नहीं होगा, तो कभी भी नहीं हो सकता है 5। तो ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है? तो बताइए, 5 नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 टू दी पावर 1। इसी प्रकार नंबर को मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकाल सकते हैं। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2011 में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। जैसे 1 पे पावर 1 है तो इकाई अंक 1, मल्टीप्लाई करना है 2 पे पावर 2 है तो इकाई अंक क्या होगा? 4 के बराबर होगा। और 3 पे पावर 3 है तो इकाई अंक 7 के बराबर होगा। 4 पे पावर 4 है, आपको बताए कि 2, 4, 6 और 8 पे इकाई पर पावर क्या होगा? इवन नंबर होगा तो हमेशा इकाई अंक 6 होगा। और 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर होगा तो इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर होगा। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 3 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी लास्ट का डिजिट जो हो रहा है वह 0 प्राप्त हो रहा है। अब यदि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का स्थान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जैसे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, 28 गुने 30 करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जब किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 आ जाए तो हमेशा अंतिम अंक ही 0 के बराबर होगा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या है? दोनों क्वेश्चन सेम ही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में के माध्यम से आपको समझाएंगे। अब हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर दे रखा है वह हमेशा बोर्ड मास के नियम के ही आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 3 पे पावर 4 है, 3 पे पावर 4 है तो आपको बताए कि यदि 2, 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8 पे पावर यदि 4 दिखे तो हमेशा इकाई अंक 6 के बराबर होगा। और 1, 3, 7 और 9 पे पावर यदि 4 दिखे तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर होगा। क्या 3 पे पावर 4 है? यदि 44 में, देखिए इसे ट्रेडिशनल मेथड से बता देते हैं, 3 पे पावर क्या होगा? 4 के बराबर होगा, क्योंकि 44 में यदि 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। जब रिमाइंडर के रूप में 0 होगा तो पावर के रूप में क्या लिखना होगा? 4 के बराबर लिखना होगा। दोनों नंबर के बीच निगेटिव सिंबल का प्रयोग किया गया। 5 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक हमेशा 5 के बराबर। 1 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर। 6 पे पावर एनी नेचुरल नंबर तो हमेशा इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। अब हल कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 3 पे पावर 4 का इकाई अंक 1, 3, 7 और 8 पे 1, 3, 7 और 9 पे पावर यदि 4 दिखे तो इकाई अंक 1 के बराबर होगा। या तो आप इसे भी कर सकते हैं
जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होगा, जिसका इकाई अंक क्या है, 1 के बराबर है। यानी ऑप्शन नंबर ए दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको आपको समझाएंगे कि किसी भी संख्या में यदि पावर के रूप में पावर हो तो भी आप कैसे इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद सीडीएस सेकेंड एग्जाम में 2010 में पूछा गया था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको भाषा के रूप में भी यदि इकाई अंक पूछा जाए तो भाषा के प्रश्न का भी इकाई अंक कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, तो वैसे भी क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। चलिए, यदि प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वह यदि आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो किसी भी सिस्टम के अंतर्गत नंबर क्यों ना दे रखा हो, आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन बच गया है सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। मुख्य रूप से आपको 60 से 70 क्वेश्चन बताएंगे, जिसके आधार से आप एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को जल्द से जल्द कर सकते हैं, क्योंकि सभी टाइप को हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।